अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों पर टैरिफ लगाने लगे हैं और दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर रहे हैं। चीन, मेक्सिको, कनाडा ही नहीं, भारत पर भी उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो 2 अप्रैल से टैरिफ लगाना शुरू करेंगे। इस बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे को तैसा की नीति पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खास प्लान के साथ दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो अमेरिका के लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैरिफ जरूर लगाएंगे, लेकिन इसके पीछे क्या उनकी रणनीति है। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि टैरिफ पर कोई भी समझौता हम नहीं करेंगे। दोस्त या दुश्मन, सब पर टैरिफ रहेगा। जो जितना टैरिफ लगाएगा उस पर हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से कुर्सी पर बैठे हैं, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है और खास तौर पर बिजनेस के मोर्चे पर उन्होंने हर निर्यात करने वाले देश पर टैरिफ लगाने की शुरुआत कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर, जिसमें तमाम देश शामिल हैं, 20 जनवरी को अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे लोगों पर टैक्स लगाएंगे, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया। 28 जनवरी चीन, भारत, ब्राजील बहुत ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, ये उन्होंने कहा। 13 फरवरी को अगला स्टेटमेंट, भारत टैरिफ लगाने में सबसे ऊपर और भारत का जो टैरिफ है वो बहुत ज्यादा है, ऐसा उन्होंने कहा। 22 फरवरी, हम जल्द ही जैसे को तैसा टैक्स लगाएंगे। 5 मार्च को उनका स्टेटमेंट था, 2 अप्रैल से अमेरिका लगाएगा जवाबी टैरिफ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ प्लान से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका में फल, सब्जी समेत रोजमर्रा की कई वस्तुएं दूसरे देशों से ही इंपोर्ट होती है और जाहिर है अब ऐसे में अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये बड़ी चुनौती दूसरे देशों के लिए भी हो गई है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। तो ट्रंप की नई ट्रेड पॉलिसी है जिसको लेकर के जिक्र हो रहा है। ट्रंप पहले ही ये तमाम ऐलान कर चुके हैं। चुनाव से पहले ही उन्होंने टैरिफ का मुद्दा उठाया था और खास तौर पर जो चुनावी मुद्दे थे डोनाल्ड ट्रंप के, उसको धरातल पर उतारते हुए इस समय डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। लेकिन भारत पर 100% टैरिफ लगाने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि जो जैसा करेगा हम वैसा ही करेंगे। हालांकि जो टैरिफ की अगर को पूरी तरीके से देखें तो भारत की तरफ से इस बजट में कई चीजों पर टैरिफ को कम करने की बात कही गई है, लेकिन अब अमेरिका भारत पर भी टैरिफ बढ़ाने वाला है। इसी सूची में चीन भी शामिल है। चीन पे भी टैरिफ बढ़ाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है। उन्होंने पहले ही कहा था कि जैसे को तैसा हम टैक्स लगाएंगे, यानी जो देश हम पर ज्यादा टैक्स लगाता है उस पर हम ज्यादा टैक्स लगाने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरीके से टैरिफ वॉर को लेकर के आ रहे हैं दुनिया के बीच और पहले ही उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की नीति हम अपनाएंगे। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सदन में ये बड़ी बात कही गई। ट्रंप का बड़ा ऐलान है, टैरिफ ही टैरिफ का जवाब होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर बैठते ही डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों पर अब टैरिफ लगाने लग गए हैं। दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत के तौर पर जाहिर से देखा जा रहा है। चीन, मेक्सिको, कनाडा ही नहीं, भारत पर भी उन्होंने टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि वो 2 अप्रैल से टैरिफ लगाना शुरू कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो इसमें दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसे समझना भी बेहद जरूरी है। और इस टैरिफ वॉर में जो तमाम देश हैं जो कारोबार करते हैं अमेरिका के साथ, वो इसके पूरी तरीके से इसके जद में आते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर है इससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा। अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध है वो बढ़ सकता है। सप्लाई चेन भी प्रभावित हो सकती है, महंगाई में वृद्धि हो सकती है। अगर अमेरिका, चीन, यूरोप या फिर अन्य देशों पर भारी टैरिफ लगाता है तो फिर जो आयात करने वाली जो वस्तुएं हैं वो महंगी होगी, जिससे अमेरिका और अन्य देशों में जाहिर है महंगाई बढ़ जाएगी। उभरती अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर सीधा सीधा देखा जा सकता है। भारत, ब्राजील और अन्य जो उभरते हुए देश हैं, उनकी कंपनियां जो अमेरिका को सामान निर्यात करती है, उन्हें भी झटका लग सकता है। इससे एफडीआई प्रभावित हो सकता है। अमेरिकी डॉलर पर भी इसका असर पड़ सकता है। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। आयुष, बहुत सारे मुद्दे हैं और अमेरिका में जब भी टैरिफ को लेकर के चर्चा हुई है, इसका सीधा सीधा असर भारत, चीन जैसे देशों पर पड़ता है और इसकी जद में जब सारे तमाम देश आ रहे हैं तो महंगाई सिर्फ भारत में ही नहीं बढ़ेगी, ये अमेरिका के लिए भी एक चुनौती होगा।
बिल्कुल इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स यकीनन पड़ सकते हैं और जिसका शिखा जिक्र आप भी कर रही हैं कि अमेरिका के लिए भी इसका दूरगामी परिणाम जो है वो देखा जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल एक जॉइंट सेशन जो है पार्लियामेंट का, वहां उनको संबोधित करना था, उन्होंने संबोधित किया और 1 घंटे से ज्यादा इस भाषण में 43 दिनों में उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं, किन वादों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सत्ता में आई थी और उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की, उन वादों को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कई अलग अलग मुद्दों पर बात रखी। चाहे यूक्रेन वॉर की बात की जाए, टेरिफ्स की बात की जाए या फिर चाइना को कैसे काउंटर करना इसकी बात की जाए। और इसमें सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा रहा रेसिप्रोकल टैरिफ्स का, यानी जितना टैरिफ दूसरा देश हम पर लगाता है उतना ही टैरिफ हम भी उस देश पर लगाएं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और उसका सीधा नुकसान जो है, पहला नुकसान जो है वो चीन को भुगतना पड़ेगा। हालांकि चीन की तरफ से भी तुरंत जो एम्बेसी है, चाइनीज एम्बेसी यूएस में, उनकी तरफ से भी उसका रिएक्शन आया कि अगर ये वॉर है किसी भी तरह का, बशर्ते टैरिफ वॉर ही क्यों ना हो, तो हम हर जंग के लिए तैयार हैं। ये एक पहली आप कह सकते हैं एस्केलेशन वाली स्थिति जो है यूएस चाइना के बीच देखी गई। लेकिन इंडिया के लिए क्या ये खतरा होगा, क्या इसका नुकसान होगा, ये आने वाले वक्त में हम देखेंगे। लेकिन बहरहाल आज सुबह सुबह भारतीय समय के अनुसार उन्होंने पार्लियामेंट को ट्रंप ने संबोधित किया, लेकिन इंडियन मार्केट में इसका कोई असर नहीं दिखा। शेयर मार्केट में आज भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, कई दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन आज मार्केट में 700 अंकों का लगभग इजाफा देखा गया है। तो ऐसे में तुरंत इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या 2 अप्रैल को जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स लागू हो जाएंगे उसके बाद इंडियन मार्केट पर असर क्या पड़ेगा, इंडिया के एक्सपोर्ट पर क्या असर पड़ेगा, ये देखना होगा शिखा। लेकिन टैरिफ को लेकर के जिन देशों का इन्होंने जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो आयुष इस समय जिक्र है, उससे कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी का खतरा भी गहराता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। खास करके जिस तरह से अनप्रेसिडेंटेड मूव के लिए डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं, उससे कई देशों के लिए इस तरह की परिस्थितियां हैं और उसमें चाइना है, उसमें मेक्सिको है, कनाडा है, ऐसे 3 देशों के लिए खास तौर पर उनके टैरिफ चिंताजनक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब वहां पहुंचे थे उससे पहले भारत सरकार की तरफ से भी कई चीज़ों पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो कम की गई थी, क्योंकि इंडिया भी लगातार ये जानता है कि ट्रंप किस तरह के कदम उठा सकते हैं। और पिछली सरकार में भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत को टैरिफ किंग कहा गया था। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके भारत ने कई चीज़ों पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, जो हम यूएस से इम्पोर्ट करते हैं, उन पर ड्यूटीज़ घटाई थी। और ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भारत इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा लिबरल अप्रोच रख रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों पर लगातार अडिग दिख रहे हैं। और ख़ास करके ये भी समझना होगा कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। भारत जो भी चीज़ें इम्पोर्ट करता है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्र यूएस से, उससे ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। हम एक तरह से प्लस मार्केट में हैं, लेकिन भारत एक डेवलपिंग नेशन है, भारत की अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जबकि यूएस एक डेवलप्ड नेशन है। यही वजह कि डेमोक्रेट सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही थी, इस तरह का कोई उनकी तरफ से फैसला भी नहीं लिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड पर्सन के तौर पर लगातार इस तरह की बातों को दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने चुनावी कैंपेन में भी उन्होंने कुछ बातों का जिक्र किया था, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों को हटाने की बात कही जा रही हो। उन्होंने इस अपने भाषण में भी उसका जिक्र किया कि कई ऐसे लोग हैं जो 250 साल 300 साल से लगातार सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं। यानी करप्शन की तरफ उन्होंने इशारा किया कि 250 साल तक कोई अगर लगातार फायदा ले रहा है, यानी कोई मृत व्यक्ति के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा, फायदा लिया जा रहा, वहां पर उन्होंने दिखाने की, बताने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने इस बार फिर से इस बात को दोहराया, भारत का नाम लेकर दोहराया कि भारत पर भी हम उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना भारत हम पर टैक्स लगाएगा। 100% टैरिफ की बात उन्होंने कही थी और 2 अप्रैल से ये चीजें लागू भी हो जाएंगी, इसकी भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी बात को दोहराया। अगर आयुष ओवरऑल इसका एनालिसिस करें तो जो टेक और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर के जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, या फिर टेस्ला का भी मामला हो पूरा, तो टेस्ला के मामले को लेकर के भी अगर टैरिफ वॉर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस भी उतना ही प्रभावित होगा जितना भारत का होगा। इसमें कोई दो राय नहीं शिखा कि इसका असर पहले तौर पर अमेरिका को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है जो इंडिया के लिए ज़रूरी हो जो हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं। चाहे वो ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए, बहुत स्पेसिफिक उसका टारगेट ग्रुप है। हार्ले डेविडसन एक बड़ा मार्केट उसका है, लेकिन बहुत स्पेसिफिक लोग ही उसको इंपोर्ट करते हैं। और यही वजह कि इस पर टैरिफ ज़्यादा, कोई ज़रूरी सामान इंपोर्ट करते हो हम यूएस से, उस पर भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी हो या पहले से बढ़ी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन यूएस को नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये दिक्कत हमने तब भी देखी थी जब यूएस के ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उन्होंने चाइना पर टैरिफ बढ़ा दिया था। जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, टैरिफ बढ़ा दिए थे। और उस दौरान भी यूएस के लिए काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर हो, चिप हो, एयरशिप हो, कुछ भी है, इस तरह की तमाम टेक्निकल चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। अर्थ मटेरियल्स का डील इस समय
डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से करना चाह रहे हैं और शायद जेलेंस्की की तरफ से हामी भी भर दी गई है। उन्होंने कहा है कि समय रहते हम इस डील को पूरा भी करेंगे। बिल्कुल तो क्या ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने आप को सशक्त मान रहा है कम से कम इस फील्ड में? हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो अमेरिकी कंपनी है और जो नौकरियां हैं वो सुरक्षित रहेगी, इसलिए हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, जो चाइना से रेयर अर्थ मेटल्स इंपोर्ट किया करता था यूएस, उसी की भरपाई करने की कोशिश उन्होंने जेलेंस्की के राष्ट्र यूक्रेन से की, लेकिन वहां पर डील बात नहीं बन पाई थी। उस दिन ओवल हाउस में क्या कुछ हुआ हमने देखा। हालांकि अब भी इस पर गुंजाइश है। ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया कि हम यूक्रेन से बात करेंगे और जेलेंस्की भी ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। तो माना जा रहा है कि रेयर अर्थ मेटल्स, खास करके लगभग 18 रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, उसमें से 10 से ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल जो हैं वो यूक्रेन में पाए जाते हैं। तो उसको लेकर डील की बात कही जा रही है, लेकिन यकीनन आने वाले वक्त में वर्ल्ड मार्केट पर इसका असर पड़ सकता है। इंडिया पर मुख्यतः भले न पड़े, लेकिन बाकी देशों को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा और खास करके सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यूरोपियन नेशंस को होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यहाँ आयुष है कि एफडीआई पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा और मार्केट भी कहीं ना कहीं डगमगाएगा। और इसीलिए हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि आर्थिक मंदी जो है उसके भी संकेत मिल सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे, इसके पीछे की उनकी नीति क्या? डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे उस वक्त भी उनकी तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेसिडेंट की बजाय एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं, उसी तरह का काम कर रहे हैं, उसी तरह के वो फैसले ले रहे हैं। और चाहे वो दोनों वॉर्स की स्थितियों को देखा जाए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर को ख़त्म कराने का ऐलान किया था 24 घंटे में, और 43 दिनों के बाद भी जब वॉर ख़त्म नहीं हो पाई है तो उनके ऊपर दबाव है। वो दूसरे मुद्दों से थोड़ा सा ध्यान भटकाने की कोशिश भी कर रहे हैं। टैरिफ्स का लेकर उन्होंने अनाउंसमेंट किया। इसके अलावा पनामा जो चैनल है, पनामा जो वे है, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही थी कि इस पर भी हम अपना कब्जा जो है यूएस का वापस लेंगे। कई दशकों तक पनामा यूएस के कब्जे में रहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने बात कही। तो ऐसा माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करें एक बिजनेस माइंडेड पर्सन की तरह, और यही वजह है कि उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई पर्सन है तो वो कारोबारी एलॉन मस्क हैं। उनकी तरफ से भी लगातार देखा जा रहा है कि डीओजी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसीज, उसको वो लगातार लीड कर रहे हैं। उनकी बात कल भी उन्होंने की तारीफ़ की उन्होंने एलॉन मस्क की लगातार वो काम कर रहे हैं, ऐसे करप्शन को एक्सपोज करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन इसका जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फ़ायदा कोई यूएस को मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा ऐसा नहीं है। और लंबे टर्म में भी अगर देखा जाए तो यूएस के जो रिलेशन रहे हैं, खास करके यूरोपियन पार्टनर से, उसके नेटो कंट्रीज से, वो प्रभावित हो रहे हैं। और चाइना से उसकी जो राइवलरी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप रशिया से, पुतिन से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कीमत हम देख रहे हैं किस तरह से यूरोपियन पार्टनर्स को वो खो सकते हैं। चाइना से उनकी राइवलरी और ज़्यादा बढ़ सकती है। और इंडो पैसिफिक में इंडिया के बिना कुछ नहीं होने वाला है। पूरा यूरोप ये जानता है, पूरा वेस्ट ये जानता है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में कोई एक देश उनका साथ दे सकता है चाइना की विस्तारवादी नीतियों पर, तो वो इंडिया है। और इंडिया को भी अगर वो साथ लेने की कोशिश नहीं करेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात करेंगे, तो यकीनन भारत भी अपनी परिस्थितियों को बखूबी समझता है, जानता है। इंडिया शायद इसके लिए पहले से तैयार था। इंडिया ने डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चाइना से शुरू किया, सैन्य स्तर पर वार्ताएं की गई, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इंडिया भी डोनाल्ड ट्रंप की इन फैसलों से, नीतियों से पहले से ही वाकिफ था और इससे सधे हुए वो फैसले भारत पहले से ही ले रहा है, ऐसी नीतियां तैयार कर रहा है जिससे डोनाल्ड ट्रंप के इन फैसलों का असर बहुत ज़्यादा ना पड़े। लेकिन जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूएस को इन मामलों में अपने कई एलाइज खोने पड़ सकते हैं, ऐसा फिलहाल संभव दिखता है। और आयुष, कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही ये अनुमान भी लगाया जा रहा था कि ऐसा कुछ डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं, क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़े हैं बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होकर के बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए आयुष।